हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9th। तो इसमें हम ये टॉपिक है जो आपके इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन सीखेंगे, रेशनल नंबर क्या है इसके बारे में जानेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर, ये आपका नया टॉपिक क्लास 9th में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर कुछ नहीं है, ये भी अभी इसी वीडियो में कवर करेंगे हम। फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना, ये भी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। फिर है आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो इसमें हम सीखेंगे। इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर, रेशनल के बारे में तो है ही, साथ में हम इरेशनल नंबर जो होते हैं उनका भी जानेंगे, वो कौन से नंबर होते हैं। और उसके बाद प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, हम ये भी सीखेंगे कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये नंबर इरेशनल या इरेशनल नंबर हैं। एंड लास्ट टॉपिक क्या रहेगा इसमें, द स्क्वायर रूट ऑफ स्पैरल, स्क्वायर रूट स्पैरल के बारे में भी हम समझेंगे। तो इसमें ये टॉपिक आपका एक बस नया है, बाकी तो आपके ऑलमोस्ट पुराने ही हैं, थोड़ा सा डीप कर दिया गया है। तो आज हम इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए आपका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर से पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। नंबर सिस्टम आपका चैप्टर का नाम है, तो आपने नंबर्स के बारे में सुना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर होते हैं। इसी में अगर इसी सेट में हम जीरो भी ऐड कर दें तो उसको हमने क्या बोल दिया था, होल नंबर। इंपॉर्टेंट है इसलिए इसमें बताया जा रहा है। तो अब ये जो सर्कल है ये होल नंबर का है, तो इस सर्कल में तो ये नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सारे नेचुरल नंबर भी होल नंबर होते हैं। पर जीरो ऐसा नंबर है जो नेचुरल नहीं है पर होल नंबर है। उसके बाद हमने क्या देखा था, इंटीजर्स। ठीक है, जिसमें नेगेटिव नंबर भी आ गए थे आपके, -1 -2 -3, ये सब आ गए थे। और जीरो और ये तो है ही, फिर पॉजिटिव वाले तो हैं ही, तो इनको क्या बोल दिया था हमने, इंटीजर्स बोल दिया था। ठीक है ना। तो ये तो बेसिक नंबर्स थे। इसके साथ ही हम अब सीखेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। देखिए होल नंबर क्या होता है, पूरा अगर देखें होल का मीन्स होता है कंप्लीट, पूरा। अब घर पे जैसे आपके रसगुल्ले हैं, एप्पल्स हैं या समोसे हैं, अगर 3 समोसे हैं और आप भाई हो घर में, मान के चलो 4, तो 3 समोसे या 3 रसगुल्ले कैसे बांटेंगे, तो पूरा पूरा तो मिलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसको फिर पोर्शन बनाएंगे, उसके पार्ट बनाएंगे, और 4 इक्वल पार्ट्स में हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। यही होता है आपका क्या, रेशनल। ठीक है ना। तो रेशियो बना के हम उसको कर देते हैं। तो पहले छोटी क्लासों में आपने फ्रैक्शन पढ़ी होंगी, उसी का अपडेट वर्जन रेशनल नंबर होता है। ठीक है ना। तो अब अगर हम 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर उनको बोलते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो इस फॉर्म में हम जिनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। अब बात है कि इनको, जैसे कि आपने कहीं देखा 1/2 दिख रहा है ना P/Q की फॉर्म में, 3/5 P/Q, इसका मतलब ये है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना, Q मतलब डिनोमिनेटर कैन नेवर इक्वल टू 0, कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता डिनोमिनेटर आपका, ये ध्यान रखना है। Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये होते हैं आपके क्या, रेशनल नंबर। अब कहीं पे लिखा हुआ है 5, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हमने बना रहे थे ऐसे ही इसका आउटर एक और सर्कल बनेगा, और उसमें क्या आ जाएगा आपका, P/Q वाले नंबर्स आ जाएंगे, उनको हम क्या बोल देंगे, रेशनल नंबर। अब आप एक चीज़ समझो कि रेशनल नंबर ये हैं, तो क्या ये भी रेशनल नंबर हैं, बिल्कुल हैं, ये सारे नंबर रेशनल नंबर हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं। तो इंटीजर्स भी रेशनल नंबर हैं, होल नंबर भी रेशनल हैं, और नेचुरल भी रेशनल। कैसे हैं, अब जैसे यहाँ पे सिंपली 5 लिखा हुआ है, अब बोलेंगे सर ये तो
पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपॉन में 1 ले लीजिए। डिनोमिनेटर में 1 हम किसी भी नंबर के लिख सकते हैं, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, क्योंकि डिवाइड 1 करने से कोई भी फर्क उस नंबर में चेंज नहीं होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया आपका रेशनल नंबर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर ऐसे तो हम किसी का भी कोई भी नंबर लिखा हुआ उसके नीचे 1 लगा देंगे तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो सारे नंबर हो जाएंगे, तो फिर सभी रेशनल नंबर हो गए नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कुछ नंबर्स हैं जो ऊपर फिक्स ही नहीं है, तो डिनोमिनेटर 1 लगाने का तो मतलब बनता ही नहीं है उसमें। हम कैसे लगा सकते हैं जब ऊपर का ही क्लियर नहीं है? वो ही नंबर आपके क्या कहलाते हैं? वही नंबर हो जाएंगे आपके इरेशनल नंबर। बहुत लिमिटेड नंबर्स हैं जो इरेशनल नंबर हैं, जैसे कि आपकी पाई की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, अभी समझेंगे हम कैसे है ये। उसके बाद है आपके अंडर रूट में अगर कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है, √2, √3, √5, √7, √11, √13, ये सब क्या है आपके इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। ये पी अपॉन क्यू की, क्योंकि अभी इनकी वैल्यू ऊपर वाले की फिक्स नहीं, अपॉन में 1 आप नहीं लगा सकते, पहले √3 की तो वैल्यू आप निकालेंगे। तो ये सारे इरेशनल नंबर हैं, और डिटेल में अभी समझेंगे वीडियो में, जब इस टॉपिक पे आएंगे हम। पहले रेशनल नंबर की ही बात करते हैं, तो समझ में आ गया होगा आपको रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो पहला आपका टॉपिक ये था, इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर। और हाँ बच्चों, ये आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो इंट्रोडक्शन हम चल रहा है, जो टॉपिक्स हम क्लियर कर रहे हैं, ये आपका नया सिलेबस है, ना कि हम पुराने सिलेबस को करा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। सेकंड टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे सपोज करो कोई रेशनल नंबर लिखा हमने 1/2, 1/2 लिखा हुआ, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन क्या होती है बच्चों, आपको पता होगी, इस तरीके से एक लाइन होती है, इसको आप यहाँ 0 लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, आगे जितनी जरूरत पड़ती रहेगी लगा देंगे। इधर होता है ये आपके नेचुरल नंबर हो गए, यहाँ से होल नंबर हो गए, फिर ये आपके इंटीजर्स होते हैं। तो पॉजिटिव साइड है भी है, नेगेटिव साइड भी। नंबर लाइन में जो आपको ध्यान रखना वो ये रखना है कि आपको 0 से जितना ये ले रहे हैं डिस्टेंस, आप जितनी मर्जी उतना ले लीजिए, उसको 1 यूनिट बोल देंगे हम। तो ये आपकी 1 यूनिट है। 1 यूनिट आपने जितनी भी ली है, जितने सेंटीमीटर ले रहे हैं या इंच ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं आप, तो एक जितनी डिस्टेंस है उतनी ही नेक्स्ट की डिस्टेंस होगी, उतनी ही नेक्स्ट की सेम होगी। ऐसे इतनी इधर भी इक्वल ही होगी। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे गैप ज़्यादा हो रहा है तो ये रफली बना रहा हूँ मैं इसलिए हो गया, पर ये इनकरेक्ट मानी जाएगी। इक्वल लेंथ होनी चाहिए बीच की डिस्टेंस को, तभी हम नंबर लाइन को प्रॉपर बोलेंगे, अदरवाइज वो गलत है। तो 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो एक बात आपको ध्यान रखना है, कोई भी आपको रेशनल नंबर गिवन है, अगर न्यूमरेटर स्मॉलर देन है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाले नंबर से, तो हमेशा ध्यान रखना है तुम्हें, वो 0 एंड 1 के बीच में ही आएगा। कहने का मतलब है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन अगर है, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, अगर न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से, ऊपर का नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा। क्यों? अगर इसको हम डिवाइड करें, सपोज करो 1 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है ना। अगर ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो कोई माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली डिवाइड करो। ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करना होता है नीचे से, तो जब करेंगे देखिए छोटा है तो हम क्या करेंगे, ना जाने की 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 10 हो गया, 2 5 जार 10। तो आप देख रहे हैं 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, मतलब 0 से तो बड़ा था, 1 हो नहीं पाया इसलिए 1 से छोटा, अगर 1 होता तो यहाँ पे 1 नहीं आ जाता, इसलिए 0 और 1 के बीच में आएगा। तो इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंपल सी नंबर लाइन बनाएंगे ऐसे, और यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे लिखेंगे 1, बस इतना लिखना है आपको। आप चाहो तो आगे के कुछ और भी लिख सकते हो, इधर लिखना चाहते हो तो और लिख सकते हो, ये मैंने बड़ा इसलिए किया है थोड़ा डिटेल में आपको अच्छा लगे। तो उसके बाद क्या करना है, ये तो हमें पता चल गया कि नंबर कहाँ आना। सबसे पहला स्टेप हमारा यही है, हमें पता करना है कि वो कहाँ पे रिप्रेजेंट, जो हमारा रेशनल नंबर है वो कहाँ पे आएगा। हो सकता है इन दोनों के बीच में, हो सकता है इन दोनों के बीच में हो, तो कैसे पता करेगा। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब कोई भी ऐसा रेशनल नंबर है जिसका न्यूमरेटर छोटा है, तो ध्यान रखना है वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। बाकी अदर जो है उनमें हमें ट्राई करना है कि कहाँ पे आएगा, वो भी बताऊंगा अभी। तो 1/2 को करना है तो 0 और 1 के बीच में आना है। फिर ध्यान रखना आपको, जो भी डिनोमिनेटर है, जो भी आपका डिनोमिनेटर है
उतने पार्ट कर दीजिए उस पोर्शन के, 0 से 1 के उतने पार्ट कर दीजिए, इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। तो 2 है तो सिर्फ आप एक लाइन बनाइए, तो बन गए 2 पार्ट, 2 इक्वल पार्ट बन गए ना। जितने पार्ट करने हैं उससे एक कम लाइन बनेगी। अगर मान के चलो कहीं 5 होता, 1/5, तो आपको 5 इक्वल पार्ट करने होते, ठीक है ना। 5 इक्वल पार्ट करने के लिए क्या करते हैं आप, 1 2 3 4, 4 लाइन बनाएंगे तो 5 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए ना 5। बस आपको ये करना, डिनोमिनेटर जितने उतने पार्ट बनाने, तो 1 2 एक लाइन बनाई हमने। जो पहला पार्ट होगा वो होगा 2 में से पहला, मतलब 1/2, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे 1/5 था, अगर यही आपका होता 3/5, क्या होता है ये 3/5। तो हमने 5 पार्ट बनाए, तो पहला जो लाइन है वो होगी आपकी 1/5, 5 में से पहली लाइन। दूसरी होगी 2/5, तीसरी होगी आपकी 3/5, चौथी होगी 4/5, और ये लास्ट वाली 5/5, मतलब कि 1 हो ही जाना, तो वो 1 होता ही है, ठीक है। तो हमें 3/5 चाहिए, तो वो ये रही। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सिंपली इसका 1/2। और देखते हैं, अब सपोज करो हमें रिप्रेजेंट करना है -3/5 को, ठीक है। तो अब देखो नेगेटिव है, वो भी इसी तरीके से होगा। बस बताता हूँ क्या, कि 3/5 न्यूमरेटर छोटा है, तो जाहिर सी बात है वो कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, 0 एंड 1 के बीच में, ठीक है। पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये इस पे नहीं कर सकता क्योंकि नेगेटिव साइड है। तो ये किधर करेगा, ये करेगा 0 से नेगेटिव साइड में, -1 की साइड। 0 से इधर नेगेटिव्स होते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो -1 की साइड करेगा, तो हम सिंपली -1 साइड में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 0 से 1 में होगा, ये तो क्लियर है। आप चाहो तो डिवाइड भी करके देख सकते हो। 3 को जब डिवाइड करेंगे 5 से, तो 0 पॉइंट लगाएंगे और 6, तो 0.6 आ गया, मतलब 0 से बड़ा 1 से छोटा है, तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो नेगेटिव साइड ले लेंगे क्योंकि माइनस में है। अब कितने डिनोमिनेटर, 5, तो 5 पार्ट करने हैं इक्वल, 1 2 3 4। मैंने बोला ना एक कम लाइन बनानी है, जब ये 5 पार्ट होंगे। देखिए काउंट भी कर ले हैं, 1 2 3 4 5। पहला हो जाएगा, इधर से चलेंगे, फिर नेगेटिव साइड में ध्यान रखना ऐसे चलना है आपको, ऐसे। पॉजिटिव साइड में ऐसे चलना है। तो इसमें इधर से चलेंगे, तो पहला ही पार्ट ये क्या हो जाएगा आपका, 1/5, वो भी माइनस का। ये 2/5 नेगेटिव में रहेगा, 3/5 नेगेटिव, और ये 4/5 नेगेटिव, और ये 5/5 1 ही हो जाएगा। तो हमें करना है -3/5, जो कि ये रहा। तो हम बोल देंगे ये है जी हमारा नंबर। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं आपका थर्ड टाइप, कि अगर आपको दे रखा है 7/2, ये दे दे, नेगेटिव या पॉजिटिव डजंट मैटर, वो नेगेटिव इधर कर देना, पॉजिटिव उधर कर देना, 7/2। अब इसमें न्यूमरेटर तो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो वही डिवाइड करके देख लीजिए। डिवाइड करेंगे जब 2 से, 2 3 जार 6, 1 बचा। तो आप देख रहे हो, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, मतलब कि 3 होल 1/2। जो ये नंबर होता है ये होल नंबर हो जाता है, क्योंकि इतना तो हमारा पहले ही डिवाइड हो चुका है। तो 3 होल, रिमाइंडर जो बचा 1, और डिनोमिनेटर जो पहले से था 1/2। तो ये बना हमारा। चाहो तो डेसिमल में ही कर सकते हैं उसको। 2 3 जार 6, 1 बचा, आगे कोई नंबर नहीं है, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जार 10। तो देखेंगे आप 3.5 आया है। या तो आप कंप्लीट डेसिमल में कर लीजिए, या इस तरीके से कर लीजिए, दोनों कंडीशन, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो 3.5 आया। अब आप देखोगे क्या, कि 3 से तो बड़ा है, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ तो आ ही रहा है। अगर 0 होता तो समझ लो 3 है, 3 से तो बड़ा है, पर 4 नहीं हो पाया। 4 हो जाता तो यहाँ पे 4 आ जाता। तो 3 पॉइंट कुछ भी हो, चाहे वो आगे कितने भी नंबर्स हों, वो 4 नहीं हो पाए, ये ध्यान रखना है। इसलिए 3 और 4 के बीच में आएगा। कहाँ पे आएगा ये, 3 एंड 4 के बीच में। तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव साइड है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और यहाँ आपका 4, ठीक है। अब 3 के बाद लगाना है हमको। तो आपने ये जो बनाया है, देख रहे हो क्या है, 3 होल 1/2। तो 3 तो ये हो गया यहाँ तक, 3 का रोल खत्म। ये वाली चीज़ तो हमने ये देख ली, यहाँ तक हम आ गए। अब हमें सिर्फ आगे जो फ्रैक्शन है, मतलब आगे जो आपका नंबर है, सिर्फ उसको देखना है। अब इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो इसके 2 इक्वल पार्ट करने, मतलब बीच में एक लाइन बन गई। यही हो जाएगा आपका क्या, इसका 3 होल 1/2 मीन्स 7/2। आप चाहो तो अपने उसके लिए 1/2 इसको लिख सकते हो। तो इसको हम कंप्लीटली लिख देंगे क्या, 7/2। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये 3 और 4 के बीच में आएगा। तो यही पॉइंट हो गया आपका 7/2।
ठीक है ना। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। उसके बाद है बेटा डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर, जो कि आपका न्यू टॉपिक भी है इसमें। क्या है? डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर। डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर ये एक्चुअल में डेंसिटी ऑफ रियल नंबर्स होता है, जो कि आपके नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। आप जब आगे सीनियर क्लासेस में जाओगे तो डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर इंट्रोड्यूस किया है इसमें। एक्चुअल में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। क्या कहता है ये? कोई भी दो रेशनल नंबर हैं, कोई भी दो रेशनल नंबर ले लीजिए आप, जो कि जैसे मान के चलो मैंने 3 और 5 ले लिया। ये दो रेशनल नंबर है 3/1 एंड 5/1। ठीक है। ये कहता है डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर कि कोई भी दो रेशनल नंबर हैं उनके बीच में एक रेशनल नंबर होगा ही होगा। उनके बीच में एक रेशनल नंबर होगा ही होगा। ठीक है। ये कहता कोई भी दो रेशनल नंबर है दुनिया के, उनके बीच में एक रेशनल नंबर होगा ही होगा। अब इससे एक और चीज समझो कि दो रेशनल नंबर अगर हैं, सपोज करो कि एक P है और एक Q है, दो रेशनल नंबर है। ये कह रहा है उनके बीच में एक नंबर रेशनल नंबर होगा ही होगा, जो कि ये R मान लिया। अब R भी रेशनल है, P भी रेशनल, Q भी। अभी हम कह रहे हैं दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर होगा, तो ये हो गया। अब इसको भूल जाओ, अब ये भी रेशनल, ये भी, तो आप देखोगे ये दोनों रेशनल नंबर है, तो इनके बीच में भी एक रेशनल नंबर होगा। इसको R2 बोल देते चलो। अब फिर वापस से यहाँ जाओ, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, तो इन दोनों के रेशनल के बीच में भी क्या होगा? रेशनल नंबर ही होगा। इन दोनों के बीच में भी एक और रेशनल नंबर होगा। ऐसे इन दोनों के फिर रेशनल है, तो इनके बीच में, तो आपको एक चीज क्या मिली? ऐसे तो फिर हम जाते रहेंगे। तो दो रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल होते हैं। इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर। तो दो रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं? इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल। ठीक है। दो रेशनल नंबर के बीच में डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर क्या कहता है? दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर होगा ही होगा। अभी हमने इसमें ज़्यादा डीप गए तो हमें पता चला कि दो रेशनल नंबर के बीच में तो इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हो सकते हैं। ये हमारा क्लियर हुआ। इसका प्रूफ भी है, जो कि आपके सिलेबस में भी है। तो ये हम जैसे ही एक्सरसाइज शुरू करेंगे उसमें हम प्रूफ भी कराएंगे इसका, कि कैसे हम इसको डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर को प्रूव करेंगे। इजी है, कोई बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस स्टेटमेंट्स बाकी है, करना ऐसे ही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। अभी हमने देखा ना कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। अब हम उनको फाइंड करना सीखेंगे, कैसे फाइंड कर सकते हैं कि दो हमारे रेशनल नंबर है उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर है। तो कोई भी दो रेशनल नंबर आप लिख लीजिए, जो भी आपका मन करे। जैसे आप सपोज करो मैंने लिखा 1/2, ठीक है, और 7/2। ये दो रेशनल नंबर मैंने ले लिए। अब इनके बीच में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकालने हैं। मतलब आप चाहो तो 2 निकाल सकते हो, आप चाहो तो 1 निकाल सकते हो, आप चाहो तो 10 निकाल सकते हो, आप चाहो तो 5, 100, 100, 1000, कितने भी मर्जी उतने आप निकाल सकते हो। इससे भी बेहतर हम एक और समझते हैं कि सपोज करो हमें 2 एक रेशनल नंबर है, मैंने बोला ये सारे रेशनल नंबर होते हैं, और 3 भी एक रेशनल नंबर है। इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इसके बीच में घुसा के दिखाएं रेशनल नंबर। बिल्कुल घुसाएंगे। 2 आपका रेशनल, 3 आपका रेशनल, इसके बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल। वैसे तो आप एक मीन वाला आपने पढ़ा होगा, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो 5/2 मीन्स 2.5। इनके बीच का नंबर आ जाएगा क्या? 2.5, जो कि रेशनल है। पॉइंट हटाओगे नीचे ले आओगे तो 25/10। एक तो ये घुसा दिया। पर हम बात करेंगे कि बहुत सारे हमें लाने हैं, तो वो कैसे लेकर आएंगे? जितने मर्जी उतना पूछ ले। तो देखो 2 और 3 की बात कर रहे हैं। सबसे पहला बेटा काम है आपका डिनोमिनेटर में लिखिए इनके कुछ। तो हमने 1 लिखा, उधर 1 लिखा। अब इनके बीच में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल घुसाने हैं। तो ध्यान रखना है आपका कि पहले तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, जो कि इस कंडीशन में हमारा है। नहीं है तो फिर एलसीएम लेंगे, जैसा कि हम सीखते आए हैं अब तक। तो हमें यहाँ पे सेम मिल रहा है। फिर आप क्या काम करेंगे? दोनों रेशनल नंबर को बड़ा रेशनलाइज करेंगे, मतलब बड़ा बनाएंगे। बड़ा कैसे बनाते हैं? मल्टीप्लाइंग बाय सेम नंबर ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दोनों में आप
क्या कर दीजिए 10 की या 100 की या जितने मर्जी आप बड़े नंबर की मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीखी होंगी, 1/2 लिखा है तो ऊपर भी 2 की कर दो, नीचे भी 2 की कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 1 जा 2 एंड 2 जा 4। बेसिकली ये 1/2 लिखा हुआ है, वापस से काटोगे तो 1/2 ही आएगा। तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, 10 से। तो 2 10 जा 20 और ये क्या हो जाएगा 30/10। ठीक है, तो 10 की मल्टीप्लाई की तो ऊपर हो गया 20/10 और ये 30/10। अब इसके बीच में हमें नंबर लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 20 और 30 के बीच में नंबर लिख दीजिए। 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10 एंड सो ऑन 29/10। ये सारे इनके बीच के नंबर हो गए। कितने लिख दिए हमने, 9 नंबर से लिख दिए। अगर हमें 19 पूछ रहा हो तो और बड़ा करेंगे, 10 के बजाय हम 100 से कर लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं 10 100 1000 से करो, आप चाहो तो 2 से कर लो, आप चाहो तो 5 से कर लो, आप चाहो तो 25 से कर लो, जितनी मर्जी कर लो, बस सेम नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर दोनों का सेम करके रखना है। तो पहले हमने डिनोमिनेटर सेम किया, उसके बाद सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, दो नंबर्स के बीच में हम अभी हम समझते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है वहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ पे भी करना हो कैसे करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर यहाँ सेम है, कोई बात नहीं, हम 100 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, 100 से नीचे, ऐसे इधर भी 100 से, इधर भी 100 से। तो क्या हो जाएगा ये 100/200 और इधर हो जाएगा 700/200। अब देखोगे 100 से 700 के बीच में तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 600। तो आप 101/200, 102/200, 103/200, तो कितने सारे नंबर्स हम इनके बीच के लिख सकते हैं। तो वो चीज़ आप देख लेना, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमें जहाँ इक्वल नहीं हो, जैसे सपोज करो कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, 3/2 और 7/5। ये दो नंबर हमने ले लिए। ठीक है, अब हमें देखना है तो इन दो नंबर्स में पहले तो देखो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है वो तो आपको आना चाहिए। अगर नहीं पता कैसे करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर और इसकी इधर। 5 3 जार 15 और 2 7 जार 14। जिधर बड़ा आ रहा है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है, मतलब कि वो रेशनल नंबर बड़ा। तो ये बड़ा है तो इससे इधर जाएंगे तो छोटे नंबर से लिखने पड़ेंगे, तो इसलिए इसको मैं इधर लिख सकता हूँ 7/5। इस तरीके से लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर लगेगा, छोटा नंबर पहले, क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं ना हम, तो वो ज़्यादा बड़े लगता है। अब आप वो हमारा मेन टॉपिक नहीं है, मेन टॉपिक हमारा ये है कि इनके बीच में मतलब रेशनल नंबर हमें डालने हैं बहुत सारे, जितनी मर्जी हम डालना चाहते हैं। तो मैंने क्या बोला था, पहले तो डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। 5 और 2 है, 5 और 2 का एलसीएम ले लो। आपको आता होगा एलसीएम लेना, नहीं आता तो इस तरीके से करते हैं, 2 का 5 नहीं होगा तो 1 जा और फिर 5 1 जा 5। ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, वैसे तो ईजी है इनका। 2 और 5 का हो गया आपका क्या, 5 2 जा 10। 10 हुआ तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर भी मुझे 10 बनाना है। अब 5 में कितने की मल्टीप्लाई की, 10 हो गया 2 की, तो 5 2 जा 10, तो 7 की भी 2 से करनी पड़ेगी, 7 2 जा 14। ऐसे ही इसका भी डिनोमिनेटर 10 करना है। 2 में कितने की मल्टीप्लाई की, 10 हो गया 5, तो ऊपर भी 5 करने के, 5 3 जा 15। अब नंबर आ गया हमारा 14/10 और 15/10। अब इसके बीच में हमें नंबर्स लिखने हैं। तो अब हमारा काम सिर्फ इतना हुआ है, डिनोमिनेटर सेम हुआ है, बीच में अभी भी गैप नहीं है। अगर गैप होता तो हम इजीली लिख देते, गैप नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप जितने। अब जैसे मुझे एक ही नंबर अगर सपोज करो लिखना है तो मैं मल्टीप्लाई 2 कर लेता हूँ ऊपर नीचे। इधर भी मैं सेम ही करूँगा क्योंकि डिनोमिनेटर हम पहले ही सेम कर चुके हैं, तो अब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 2 जार 28, 10 2 जार 20, 15 2 जार 30 और 10 2 जार 20। ठीक है, इतना आया। अब देखोगे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर एक दो नंबर 29 आ जाएगा एक नंबर, तो हमारा एक नंबर आ गया 29/20, जो कि इन दोनों के बीच में, बेसिकली वो इन दोनों के बीच में 29/20। आपको चाहिए और ज़्यादा लिखने हैं तो इससे और बड़ा कर लो, 2 की जगह आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आप चाहो तो 5 से कर लो, आप चाहो तो 10 से। तो ज़्यादा इजी कौन सा रहता है, 10 से मल्टीप्लाई करना। तो 14 की 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 140/100 और इधर हो जाएगा 150/100। ओके, अब आप देखोगे इनके बीच में नंबर्स मिल गए हमें 9 नंबर्स, तो हम इजीली लिख पाएंगे। और बड़ा करना है 1000 से कर लो मल्टीप्लाई, क्या जाता है। तो ये इजी मल्टीप्लाईस है, बस जीरो ही तो ऐड ऑन करनी होती है इसमें। तो ये हो गया आपका क्या, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो इनफिनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर।
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे रेशनल नंबर का, कि हम डेसिमल फॉर्म में कैसे इनको लिखेंगे। देखो, डेसिमल होती हैं आपकी टू टाइप्स की। एक होगी आपकी टर्मिनेटिंग, क्या होगी बेटा, एक तो होगी आपकी टर्मिनेटिंग और दूसरी आपकी क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होती है, ऐसी फ्रैक्शन जो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। स्पेलिंग दोबारा लिख देता हूँ, समझ में नहीं आ रही हो। और हाँ बेटा, अगर आप साथ में नोट्स नहीं बनाते चलोगे ना तो फिर आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आप साथ में जो मैं समझाता जा रहा हूँ वो कॉपी भी करते रहना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स बना लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझने आने पे ही आप मैथ को सॉल्व कर पाएंगे। और सीबीएसई ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया कि आपका जो 50% से ऊपर का पेपर रहना चाहिए वो कॉन्सेप्ट बेस होना चाहिए। तो इसलिए आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चंस भी इजीली कर पाएंगे। चलिए, एक आपकी डेसिमल टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। जो डेसिमल्स हम पढ़ते हैं 3.12 ये सो होती हैं, इन्हीं की बात कर रहे हैं हम। तो इन डेसिमल्स के टाइप्स की बात कर रहे हैं हम। तो डेसिमल कोई भी रेशनल नंबर है, पहले हम डेसिमल समझ रहे हैं क्या होती है। एक आपकी टर्मिनेटिंग होगी और एक आपकी नॉन टर्मिनेटिंग होगी। टर्मिनेटिंग क्या होती है, जैसे सपोज करो 5 को हमें डिवाइड करना है 2 से। तो जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 2 जा 4, 1 बच्चा, पॉइंट लगाया, 0 हुआ, 2 5 जार 10। तो आप देखोगे कि रिमाइंडर 0 हो गया। जहाँ रिमाइंडर 0 हो जाए, पॉइंट के बाद फिक्स नंबर ऑफ डेसिमल आए तो वो क्या है आपका, मतलब डिजिट आए तो वो क्या है आपका, टर्मिनेटिंग है। मतलब कि एक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो जाए, फिक्स पॉइंट पे जाके कट जाए। जैसे 3.145, इससे आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ तक ही खत्म हो गई ये, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। और टर्मिनेटिंग के एग्जांपल समझो, जैसे 2.1562। अब पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक जाकर रुक गई ना ये, तो ये टर्मिनेट हो गई, इससे आगे नहीं जा रहा, तो उनको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद होती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है, जो टर्मिनेट ही ना हो, मतलब बढ़ती जाए बढ़ती जाए। जैसे 100 को हम 3 से डिवाइड करें, 100 को किससे डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें। 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से करोगे तो 3 3 जार क्या आया, 9, ठीक है। तो 1 बचा, 0, 3 3 जार 9, 1 बचा, आगे कोई डिजिट नहीं है, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, फिर 3 3 जार 9, फिर 1 बचा, पॉइंट ऑलरेडी है, 0 लगाएंगे, 3 3 जार 9, फिर 1 बचा, पॉइंट ऑलरेडी है, 0 लगाएंगे। तो आप देख रहे हो ये 3 3 3 आता ही रहेगा, तो टर्मिनेट तो नहीं हो पाएगी। ये कितना भी 3 3 3 लिखते चले जाएंगे, ये टर्मिनेट नहीं हो पा रही है, इसलिए उसको क्या बोल देंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग के एग्जांपल जैसे 2.5, 2.156, 3.1452, ये जो पॉइंट के बाद फिक्स हो जा रही हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, 3.333 सो ऑन बढ़ती जाए, डॉट डॉट डॉट, ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। समझ में आ रहा है, ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेट न हो रही हो उनको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी बेटे 2 टाइप की होती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप्स की होंगी आपकी। एक तो होंगी रिकरिंग, क्या बोलेंगे, रिकरिंग, या फिर रिपीटिंग, इनको हम रिपीटिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग और रिपीटिंग, ठीक है ना। एक होती है आपकी नॉन रिपीटिंग, क्या होगी, नॉन रिपीटिंग। रिकरिंग या नॉन रिकरिंग भी बोल देते हैं इसको, और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग क्या होता है बेटा आपका,
नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, पॉइंट के बाद बढ़ती जाए। रिकरिंग क्या होगा, अगर पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं, ध्यान से समझ लेना, पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट कर रही हैं, रिपीटिंग नाम समझ रहे हो ना, तो डिजिट्स आफ्टर डेसिमल रिपीटिंग, अगर डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो सेम रिपीट कर रही हैं तो उसको हम बोलेंगे रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना। अब जैसे ये है 1.3333 सो ऑन, ये तो है ही, इसमें ऐसे भी कंडीशन आएंगी 1.21 21 21 21, ये भी रिपीट है, 21 रिपीट हो रहा है इसमें। कहीं पे लिखा आ रहा है 1.100 100 100, यहाँ ये 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 333 आए, ऐसा भी हो सकता है 2 डिजिट रिपीट कर रही हो बार बार या 3 डिजिट रिपीट कर रही हो, उनको हम बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना। तो या रिकरिंग, रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नॉन रिपीटिंग क्या होती है, जिसमें रिपीट नहीं हो रही हो, ठीक है ना, जिसमें रिपीट नहीं हो रही हो, जैसे 3.1457621005 कुछ भी हो, ऐसे बढ़ते जा रही हो, आप देखो कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको नॉन रिपीटिंग बोला जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। तो डेसिमल एक्सप्रेशन आपकी कितने टाइप की होती हैं, एक तो आपकी टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद फिक्स नंबर पे जाके टर्मिनेट हो जाए, दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद नहीं टर्मिनेट हो पा रही हो। उसमें भी फिर नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप की होती हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। जो रिपीट हो रही हो, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो सेम बार बार आ रही हो तो उनको रिपीटिंग, और जो सेम नहीं आ पा रही हो उनको नॉन रिपीटिंग। और यही वाली जो डेसिमल होती है इन्हीं को बोला जाता है आपका इरेशनल नंबर। क्या बोला जाता है इनको, इरेशनल नंबर। कौन से को, ऐसी डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। कौन सी हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना, रिकरिंग भी बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गए आपके क्या, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। कैसे करेंगे, आप डिवाइड करने वाला ही तरीका सबसे बेस्ट है। आपको बस डिवाइड करना है जो भी आपको रेशनल नंबर गिवन हो, और डिवाइड करेंगे तो उसके बाद आप इजीली देख पाएंगे कि हम पता लगा लेंगे कौन सी क्या है। तो आपकी पुरानी एनसीईआरटी में पूरी एक एक्सरसाइज है, तो आप चाहो तो मैं आपको एक एक्सरसाइज का दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये आपकी कुछ रेशनल नंबर गिवन है, इनको आपको बताना है कि ये कौन सी एक्सप्रेशन है। ये पूछ भी रहा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रॉम से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच है, इसमें कौन सी है। 2 डिजिट है, 0.36 आएगा टर्मिनेटिंग, इसको डिवाइड करो, इसको करो, इसको करो, इस तरीके से करो तो उनको हम बता पाएंगे कौन सी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या। अब इसमें रिपीटिंग वाले में एक चीज़ और हम देख सकते हैं क्या, जैसे 1.33 रिपीट हो रहा है, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 1.3 और ऊपर एक लाइन बनानी है 3 के ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि 3 रिपीट होती जा रही है बार बार। जैसे 1.21 था ना, 1.21 के ऊपर लगा देंगे, इसका मतलब 21 रिपीट हो रहा है। ऐसे 1.10 जितने पे हमने ऊपर ये बार लगाया उतना मतलब है कि वो बार बार उसमें रिपीट करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा। ये मेन टॉपिक है आपका जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 तरीके की आएंगी, एक तो सेम डिजिट आती रहे बार बार तो रिपीटिंग और रिकरिंग बोल सकते हैं उसको, और जो सेम ना हो, हर चीज़ बदल रही हो, वो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं उनको, ठीक है। बस इतना सा है, और उन्हीं को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले को ही इरेशनल नंबर बोला जाता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का यहाँ पे समझा ही दिया मैंने एक तो। दूसरा ये है कि कौन से नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्राइम नंबर्स, एक तो ये हो गया पाई। पाई की वैल्यू फिक्स नहीं है बेटा, ये एक ऐसी नंबर है पाई जो इन्फिनाइट नंबर डेसिमल के बाद जाएगा जाएगा पता ही नहीं चलेगा, और उसके बाद भी उसमें कोई पैटर्न रिपीट होता कहीं नज़र नहीं आएगा, मतलब कि कोई लिमिट नहीं है, 1 लाख डेसिमल के बाद 1 लाख 2 लाख जाते ही रहेगा। तो ये पाई, इसलिए इसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। उसके बाद रूट में जितने नंबर होते हैं हमारे प्राइम, ठीक है ना, √2 √3
√5, √7, √11, √13। इसके साथ ही कुछ और नंबर्स भी है, ठीक है ना, वो आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। अब आपका इरेशनल नंबर तो हो गया। अब प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2 एंड √3, इनको आपको प्रूव करके दिखाओ भाई कि ये इरेशनल कैसे हैं। ये और आपका नया मतलब टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया गया 9th में, जो कि पहले नहीं था। पहले सिर्फ ये था इरेशनल नंबर के बारे में बता दो ये होता है, पर आप प्रूफ भी पूछ रहा है कि ये प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इनको हम प्रूव करेंगे कैसे, चलिए। यहाँ तक जितना भी कराया बेटा उसको नोट जरूर कर लेना, और उस पर बेस जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वो जरूर कर लेना। आप पुरानी एनसीईआरटी भी उठा लीजिए, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट में वीडियो लाऊंगा ही, कंप्लीट आपका 9th कराएंगे, टेंशन मत लो, और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कराएंगे, जो आपका कुछ भी मिस नहीं हो। साथ में हम 10th का भी कराते हैं, जो आपके फ्रेंड्स 10th में हो उनको भी चैनल को शेयर कर देना, जिससे कि वो उनको भी हेल्पफुल हो जाए। और आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट में करके जरूर बताना एक्सप्लेनेशन। तो चलिए, प्रूव डेट √3 इज इरेशनल। प्रूव करना है √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। देखिए, √3 हो, √2 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, सारा का एक ही तरीका है प्रूव करने का कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो कैसे करते हैं इसको प्रूव करने के लिए, आपको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं हम। कॉन्ट्राडिक्शन एक वर्ड है, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन टर्म्स का मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन है या कोई भी स्टेटमेंट है वो एक दूसरे का विरोध करें, एक दूसरे को अपोज करें, उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना। कोई भी हमने बात बोली और वो बात हमारी ही बातों का विरोध कर रही है, तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, ठीक है ना। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, साथ में आप बोल रहे हैं मुझे कंबल दे दे, ओढ़ने के लिए कंबल दे दे, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो आपकी दोनों बात एक दूसरे का पूछो ना, गर्मी लग रही है तो कंबल नहीं मांगोगे ना आप, फिर बोलोगे एसी ऑन कर दे भाई। और अगर वहीं आप ये बोल रहे हैं ठंड बहुत लग रही है भाई एसी ऑन कर दे, तब भी आप कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ऐसी स्टेटमेंट जो एक दूसरे का विरोध कर रही हो, अपोज कर रही हो, उनको कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। उसी से हम √3 को इरेशनल प्रूव करेंगे, इसका यही एक तरीका है और इजी भी है। तो हम स्टेटमेंट्स के थ्रू ये करते हैं। तो हम मानते हैं कि ऐसा मान के चलते हैं ये रेशनल है, हम इरेशनल मान ही नहीं रहे, हम तो ये मान के चल रहे हैं ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, लेट, पहले ये लिख सकते हैं हम, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो लेट √3 इज अ रेशनल। √3 को हमने क्या मान लिया, रेशनल नंबर, एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a/b, और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, a/b है। तो एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म भी a/b। सिंपलेस्ट फॉर्म a/b क्या है बेटा, आपने पहले पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर है ना, जैसे 100/200 लिख रहा है, इसको काट पीट के सबसे छोटे फॉर्म में ले आओ, 2 0 2 0 1/2, इससे कम ना हो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, समझ गए ना। 10/5 लिखा हुआ, काट पीट कर इसको 2/1 लिख देंगे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। कोई भी नंबर है, ठीक है, वो अगर लिखा हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब काट पीट के सबसे लोएस्ट फॉर्म में, मतलब इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर फिर ना बचे, जो काट ही ना पाए इनको। इसलिए हमने क्या किया कि लेट √3 इज अ रेशनल एंड सिंपलेस्ट फॉर्म a/b, ये आपको लिखना जरूरी है। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, a/b है। तो उसके बाद लिखेंगे फिर देन a and b are integer having no common factor other than 1।
अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसका मतलब ए और बी ऐसे इंटीजर हैं हैविंग नो कॉमन फैक्टर, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन को छोड़ के, ठीक है ना। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं ए एंड बी आर को प्राइम्स, ठीक है। सिंपल आप अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखना चाह रहे तो ये भी लिख सकते हैं ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है ना। को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ये आपको लिखना जरूरी है क्योंकि यही मेन आधार बनेगा आपको प्रूव करने का कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अगर इनका कोई भी ये हमने लिया है तो √3 इक्वल ए अपॉन बी, अगर रेशनल नंबर है तो ये ए अपॉन बी की फॉर्म में हमने मान लिया। उसके बाद आपको करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखेंगे क्या, जब भी रूट के ऊपर स्क्वायर हो, कोई भी नंबर है रूट में, √3 का स्क्वायर हो, √5 का स्क्वायर हो, स्क्वायर से रूट हट जाता है, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 3 इक्वल क्या होगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इस बी स्क्वायर को यहाँ डिवाइड में इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, 3b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है यहाँ पे कि जो 3 नंबर है वो बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर बना रहा है। इसका कहने का मतलब ये ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर देगा, तो मतलब 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स ए ऑल्सो, तो 3 ए को भी डिवाइड करेगा, ये ध्यान रखना है। क्या है ये थ्योरम, ये एक थ्योरम है आपकी जो कि 9th क्लास में भी आप सीखोगे अभी इसको, कि अगर कोई भी प्राइम नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे कि आपका 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, ये जो नंबर्स हैं अगर ये किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, ये नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 2 डिवाइड कर रहा है 4 के स्क्वायर को, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 को अगर 2 डिवाइड कंप्लीट कर पा रहा है तो ये 4 को भी डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ये है सिर्फ प्राइम नंबर्स, ध्यान रखना सिर्फ प्राइम नंबर के लिए है ये, ऐसा नहीं है बिना प्राइम के भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कुछ कर दें कुछ नहीं भी कर पाते हैं, जैसे कि 8 है, 8 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, 8 एक नंबर है प्राइम नंबर नहीं है, पर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जार 16 हो गया ना डिवाइड। 8 4 के स्क्वायर को तो डिवाइड कर देगा पर 8 4 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 4 को डिवाइड कर सकता है क्या 8, कंप्लीटली डिवाइड का मतलब बिना डेसिमल के नहीं कर पाएगा ना। तो ये सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए होता है, अगर 8 प्राइम नंबर होता तो फिर कर देता। तो सिर्फ हम प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वही चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ क्या कि 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 3 को ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कैसे कंफ्यूज नहीं होना, 3 इंटू बी स्क्वायर, 3 में बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है एग्जैक्टली। तो 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स ए ऑल्सो, 3 फिर ए को, ए के स्क्वायर को डिवाइड कर दिया तो ए को भी डिवाइड करेगा, यहाँ देन भी लिख सकते हो, देन 3 डिवाइड्स ए ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला हमें, 3 ए को डिवाइड कर रहा है तो मतलब 3 ए का फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, जो नंबर किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, जैसे 10 को 2 डिवाइड कर देता है, 2 5 जा 10, तो 2 का 10 मतलब 10 का 2 क्या है फैक्टर है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर 3 डिवाइड कर रहा है ए को तो ए का 3 क्या हो गया फैक्टर, तो यहाँ से हम लिख देंगे 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए, 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए। ऐसा क्यों लिख रहे हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा आगे, ठीक है। तो अब 3 ए का फैक्टर है तो ए की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम, जब 3 को ए को डिवाइड कर रहा है तो हम ले लेते हैं ए इक्वल 3c, ए की वैल्यू क्या ले ली हमने, लेट ए इक्वल 3c, क्योंकि ए को 3 डिवाइड कर रहा है तो 3 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तभी तो ए आ रहा होगा। अगर डिवाइड कर रहा है किसी चीज़ को, जैसे 10 को 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 में 5 की मल्टीप्लाई करें जब तो 10 आएगा। ऐसे ही जब 3 डिवाइड कर रहा है ए को तो 3 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करें तो उसको हमने मान लिया c,
ठीक है ना। ऐसी चीज़ हमने क्या मान ली, सी, और यहाँ पे साथ में मेंशन भी कर देंगे फॉर सम इंटीजर सी, सी कोई इंटीजर है जो वैल्यू रखने पे ए आ रहा है, तो ए इक्वल 3c। अब इसको हमें वापस से पुट करना है इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, ये आपकी 1, 3b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू 3c इसमें पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल ए की जगह क्या रखना है हमें 3c का स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके तुरंत बताना कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया। ऑन द स्पॉट आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। कोई भी दुख दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए मैथमेटिक्स पढ़ने में, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है बस। तो 3b स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9, और c का स्क्वायर क्या हो गया 9c स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। उसके बाद 3 है मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, b स्क्वायर इक्वल 9/3c स्क्वायर, 3 3 जार 9। थोड़ा स्लोली बता रहा हूँ मैं जिससे कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली समझ सके। नहीं समझ में आ रहा है वापस से देख लेना इस वीडियो को। चलिए, तो अब जब काटा 3c स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिला हमें b स्क्वायर इक्वल 3c स्क्वायर। फिर वही चीज़ आगे जैसे यहाँ पे थी हमारी 3b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ऐसी b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 3c स्क्वायर। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 3b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ध्यान ये रखना है यहाँ पे हमें कौन सा, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 3 डिवाइड थोड़ी ना कर रहा है बी स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई हो रहा है ये। डिवाइड किसको करेगा ए स्क्वायर को, अगर वापस इधर लेके जाए। दूसरा, हमने ए और बी को क्या माना था, ऐसे नंबर माना था जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ए एंड बी आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि ए का भी फैक्टर 3 निकाल दिया, 3 इज द फैक्टर ऑफ ए, ऐसे यहाँ से बी का भी फैक्टर 3 निकाल देंगे। तो बी स्क्वायर इक्वल 3c स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सिंपली 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स बी ऑल्सो। सेम चीज जो ऊपर हुई वही चीज हो रही है यहाँ पे भी, 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, वहाँ पे ए स्क्वायर हो रहा था क्योंकि ए को डिवाइड कर रहा था 3 इंटू बी के साथ मल्टीप्लाई होकर ए को डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे सी के साथ हो गया। तो सी और बी का कोई रोल नहीं है वहाँ पे, वहाँ बी का यहाँ सी का, यहाँ बी उठानी है हमें। 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 3 डिवाइड्स बी ऑल्सो, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। तो हम फिर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ बी। 3 क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया किसका, बी का। लिख सकते हैं या नहीं, समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताओ यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं। तो 3 इज द फैक्टर ऑफ बी, ये चीज हो गई। अभी ऊपर तो हम बोल रहे थे कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ए एंड बी आर को प्राइम, पर हम यहाँ पे देख क्या निकाला हमने कि 3 इज द फैक्टर ऑफ ए और 3 इज द फैक्टर ऑफ बी। तो 3 दोनों का फैक्टर आ रहा है, ए का भी और बी का भी। तो यहाँ से तो बात पलट गई, हमने जो मान के चले थे वो गलत होता जा रहा है। तो यही कॉन्ट्राडिक्शन इसमें हम करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 10, बस हो गया काम, अब घबराने की जरूरत नहीं है और बड़ा नहीं है। 10 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। बी और ए का 3 क्या है, कॉमन फैक्टर है, पर हमने तो ये माना था कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो फिर हम ये वही चीज लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, किस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये, कि ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ये तो हमने माना था, तो पर ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन का मैंने बताया था ना कि अपोज करे, विरोध करे। तो किस चीज़ का विरोध कर रहा है ये, जो हमने पहले बात मानी थी कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, पर यहाँ तो 3 आ रहा है कॉमन फैक्टर दोनों का, ए और बी का, जो अभी हमने लिखा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आई कहाँ से, हमें ये सोचना है कि भाई कॉन्ट्राडिक्शन आई कहाँ से, ये कैसे बात हो गई। ये आई कि हमने गलत मान के चले थे शुरू में ही। कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आ गई क्योंकि हमने शुरू में ही एक चीज गलत मान ली थी, क्या, लेट
√3 इज अ रेशनल। हमने इसको एक गलत चीज़ मान के चले तो कॉन्ट्राडिक्शन तो आना ही था, उल्टा वहाँ पे जाना ही था। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो वही चीज़ लिखेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन आई कहाँ से, तो हम लिखेंगे द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाय, यहाँ पे लिख देता हूँ assuming that √3 इज रेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से आया कि हमने √3 को रेशनल मान लिया था वहाँ से, या कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बाय आवर फॉल्स अजम्पशन, ऐसा भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट का थोड़ा बहुत आप लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बट मेन जो कोर है वो सेम रहेगा। मैंने इजीएस्ट वे में जो लैंग्वेज हो सकती है वो आपको यहाँ पे बताई है। तो जब हमने एजम्पशन ही गलत कर ली थी, तो अगर रेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल फिर होगा ही होगा। हैंस √3 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेट्स इट, यही है बस। तो समझ में आया आपको? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कैसी टीचिंग लग रही है आपको, ये भी कमेंट करके बताना कि आप सर वीडियो क्वालिटी कैसी है, ऑडियो क्वालिटी कैसी है, फास्ट तो नहीं बोल रहे, स्लो तो नहीं बोल रहे। जो भी आपको लग रहा है जेन्युइन रिव्यू आप कमेंट में दे सकते हैं। साथ ही ये कि √3, √2, √5, √7 सारे ऐसे होंगे, बस वहाँ पे जैसे यहाँ 3 इज अ कॉमन फैक्टर लिखा आए थे, वहाँ पे 2 चलेगा। जहाँ जहाँ 3 इसमें आया है, अगर √2 प्रूव कर रहे हैं तो वहाँ पे 3 की जगह √2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा, फिर 2 डिवाइड से स्क्वायर, 2 भी प्राइम है। तो ये सब प्राइम नंबर्स के बारे में है, तो ऐसे ही 2 का भी हो जाएगा आपका। तो 2 और 3 के बारे में अभी आपका सिलेबस में है, तो वो चीज़ हमने करा दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट आपका टॉपिक है स्क्वायर रूट स्पायरल, कि स्क्वायर रूट स्पायरल क्या है। देखिए इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं, कि हमें इस जो इरेशनल नंबर है या रूट वाले नंबर हैं, उनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ मैं बताता हूँ। आपने नंबर लाइन ली, ठीक है, आपने यहाँ 0 लिया, यहाँ 1 लिया, यहाँ 2 लिया, यहाँ 3 लिया, ठीक है। अगर आप पाइथागोरस याद करते हो, इस तरीके से पाइथागोरस को आपने लिया, तो पाइथागोरस में क्या होता है, जो भी बेस है और जो आपका ये परपेंडिकुलर है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यहाँ पे रूट में आ जाता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो पाइथागोरस होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये होता है, तो हम उसी से ये प्रूव करेंगे। अगर सपोज करो हमने बेस को ले लिया 1 और यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया वो भी 1 यूनिट का, 1 एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, ये होगी, अगर ये 1 है ये भी 1 है, तो ये हो जाएगी आपकी √2। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, √2, ठीक है। ये √1 भी लोगे तभी 1 ही रहेगा। उसके बाद अब हमने ये बेस ले लिया और यहाँ पे हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, और ये जो भी हो ये 1 यूनिट ले ली। अब √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 3, और इसको रूट करेंगे √3। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी बेटा, ये होगी आपके √3। √3 के बाद यहाँ पे फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये 1, अब जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, √4। फिर ऐसे ही बनाएंगे यहाँ पे, तो अब √4 और ये 1 तो इस तरीके से मिलाएंगे, तो ये कितनी होगी आपकी √5। फिर इस तरीके से लेके चलेंगे, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस 1, तो यहाँ से जो मिलाएंगे ये कितनी हो जाएगी आपकी √6। फिर ऐसे बनाएंगे इस तरीके से √7। आप देखोगे √2, √3, √4, √5, √6। इसी पूरी फिगर को हम बोलते हैं क्या, स्क्वायर रूट स्पायरल। क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट स्पायरल। समझ में आया? और डिटेल में जब चैप्टर करेंगे वहाँ पे बात करेंगे। फिलहाल आपके जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। ये सारे आपके पॉइंट्स थे, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर चुके हैं। चैप्टर 1 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट आने वाले जो वीडियोज हैं कंप्लीट 9th कराएंगे हम, क्लास 9th
का कंप्लीट मैथ कराएंगे, 10th का भी कराएंगे, जो इस साल 10th में उनको भी शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपको बेस्ट रहेगा वो हम यहाँ पे चैनल पे प्रोवाइड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहने वाला है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।